हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट कहता हूँ। तो आज की वीडियो काम आने वाली है किसके लिए? जो भी केवीएस पीआरटी के कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए इंटरव्यू में बैठने वाला है। कुछ मैं टिप्स शेयर करूंगा जो कि बहुत रियल है, बहुत ऑथेंटिक है और सारे के सारे लाइव है, ठीक है ना, अच्छे हैं, ठीक है, मतलब अच्छे लाइव मतलब असली है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देखो, जो प्रीवियस बता चुका हूँ वो तो कॉमन ही है कि आप ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले प्राइमरी लैंग्वेज मतलब जिसमें आप इंट्रोडक्शन करोगे वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगा जो आपको शायद पहले पता हो, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे बहुत चीज़ें मिल जाती हैं या किसी ने बताया हो, लेकिन कुछ चीज़ें डेफिनेटली ऐसी बहुत टेक्निकलिटी वाली होगी जो आपको नई चीज़ें पता चलेगी। जैसे कि नंबर वन, जो भी बोर्ड आपके सामने बैठा होगा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है ना, आप पीआरटी में जब सेलेक्ट होंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है। तो ये तो बहुत मतलब कॉमन है, या फिर बहुत सभी के साथ होगा कि सबको डेमो क्लास लेनी पड़ेगी। आप डेमो क्लास में आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं, आपकी चॉइस, लेकिन वो रेयरली होगा। आपको रेंडमली कोई सा भी सब्जेक्ट या कोई सा भी टॉपिक दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ये असली वाला है, ठीक है ना, सारे एग्जांपल असली है, ठीक है। मान लो आपसे उन्होंने कहा कि मान लो हम लोग क्लास फिफ्थ के या क्लास फोर्थ के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, फिफ्थ के सपोज, ठीक है, और हमें बताओ स्क्वायर के बारे में। तो अगर मैं डिफाइन करूं स्क्वायर को बड़े बच्चों के लिए, तो मैं कह दूंगा स्क्वायर इज अ शेप इन विच फोर साइड्स आर इक्वल। लेकिन छोटे बच्चे को, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस के टीचर हैं, उन्हें थोड़ा पता कि स्क्वायर शेप क्या है, उनके लिए पहली बार आ रहा है सपोज, उन्हें आज से पहले नहीं पता। तो आपको सबसे पहले डेली लाइफ में जो भी स्क्वायर शेप आपको लगता होगा कि जो कॉमन है, जो सभी देखते हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा कि बच्चों आपने ये सब देखा हुआ है, तो ये शेप स्क्वायर की होती है। फिर जाके उसकी प्रॉपर्टी बताओगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि आपको छोटे बच्चे पढ़ा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि वो पहली बार ही वो टर्म सुन रहे हैं। जैसे मानो मुझे एक्वापॉनिक्स नहीं पता था जब तक, तो जब तक मैंने एक्वापॉनिक्स कोई मुझे डेफिनेशन बता भी देता मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हम पहले काम करते हैं इमेजिनेशन पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोशिश करना कि अपना जो समझाने का तरीका है वो बहुत ल्यूसिड रखना, बहुत आसान रखना, ताकि सब समझ पाए, क्योंकि वो एज्यूम कर रहे हैं और आपको रखा भी जा रहा है पीआरटी के लिए, ठीक है ना। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखो, आप ईवीएस भी पढ़ाओगे और उसमें फूड के कंपोनेंट वाला भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने कई सुना है या फिर मैंने रियलिटी में भी देखा है, उसमें ये भी कहते हैं कि खाने में जितनी भी चीज़ें डल रही हैं, कोई भी खाना मान लो, उसमें जितनी भी चीज़ें डल रही है, उन चीज़ का हर किसी का वर्क क्या होता है। जैसे मान लो ऐसे ही पूछ लिया कि आपको ये समझाना पड़ेगा बच्चों को कि बच्चे खाने में नमक क्यों डालते हैं। मतलब बच्चे नहीं, हम लोग खाने में नमक क्यों डालते हैं, नमक से क्या मिलता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपसे ऐसी साइंस की भी चीज़ें कुछ पूछी जा सकती है, और आपको डेमो में सब्जेक्ट और टॉपिक वो डिफाइन करेंगे, आपकी चॉइस नहीं होगी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं मैथ्स में। जैसे बताता हूँ, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, तो मानो अगर आपसे पूछा जाए कि 1/4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप कर दोगे। एक सर्कल बनाओगे, उसमें 4 पार्टीशन करोगे, जिसमें से एक पार्टीशन को कलर करोगे, 3 को नहीं करोगे। लेकिन वो ऐसे ना पूछ के आपसे इस तरीके से पूछेगा कि 3/4 तो आप रिप्रेजेंट कर दोगे, 3 को कलर करना है, एक को नहीं करना। वो पूछेगा 4/3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आया? तो इस तरीके से 4/3 को रिप्रेजेंट करना अगर किसी से औचक पूछ लिया जाए और उसने ना करा हो तो फंस जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें पूछी जाएगी, लेकिन वो इस रेफरेंस में पूछी जाएगी कि आप एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो, पीआरटी के बच्चे को। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? और आपके इंटरव्यू लेने के लिए जो बैठेंगे वो वहाँ के पीआरटी टीचर होंगे और कुछ सीनियर मेंबर्स हो सकते हैं। तो वो आपसे आपके टीचिंग सब्जेक्ट में हमने जितनी भी आईसीटी वगैरह जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, एक्चुअल में वो उस लेवल का नहीं पूछेंगे कि मानो कि जॉन जीन पियागेट की थ्योरी आती है, ये सब जो टर्म्स या जिन टूल्स का इस्तेमाल टीचिंग एड्स, जिन्हें हम टीचिंग एड्स कहते हैं,
उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे कि इस टीचिंग एड का क्या यूज़ है, इस टीचिंग एड का क्या यूज़ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इंग्लिश में ABCD तो सभी को याद होती है, लेकिन हिंदी में आ से लेके जो अनार होता है ये सब भी याद होना चाहिए आपको, काका भी याद होना चाहिए, आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बार खड़ी जो होती है वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ये सब पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये सब आता होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का विशेषकर ध्यान देना भाषा में। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। आपसे कोई पोयम, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो आपको याद हो, वो आपसे कहा जा सकता है कि एक पोयम सुनाइए, कि आप कैसे बच्चों को वो पोयम सुनाएंगे, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि पोयम धड़ 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 बोल दिया, आपको उसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। पोयम अगर बोलेंगे तो वो आपकी चॉइस होगी। तो कोई भी एक पोयम, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको उसको प्रोनाउंस बोलना आना चाहिए कि लय में या सुर, अच्छी वॉइस नहीं कह रहा, एक सुर में कैसे पोयम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस बोलते चलेंगे, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान देना आपने। अच्छा देखो, इस बात का तो आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन कोई भी पूछ रहा है इंटरव्यूअर, ऐसा तो नहीं है कि वो पेट से निकाल रहा है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे, चाहे वो किसी एग्जाम से हो या फिर प्रीवियस क्वेश्चन हो कहीं से भी। तो छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो वेदर और क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ये पूछेगा कि किसी इलाके का वेदर क्या होता है, किसी इलाके का क्लाइमेट, मतलब ऐसा नहीं पूछेगा कि सपोज, ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि केरला का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, नहीं। वो आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछेगा कि अगर कोई छोटे बच्चे को, आप क्योंकि आता है 6 तक की, आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्रिएट करना है, कि आपको एक बच्चे को समझाना है कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रेन कैसे फॉर्म होती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि क्लाउड कैसे बनते हैं। ओके, तो कभी कभी मैथमेटिक्स में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि आपसे वही पूछा जाएगा जो आप PRT में पढ़ाओगे, उससे थोड़ा ऊपर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब ग्रेजुएशन लेवल का नहीं, लेकिन आपसे जैसे पूछा जा सकता है इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है ना, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मैं मैथ्स का ही बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यही है, लेकिन सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, हिंदी में, EVS में, ठीक है ना, आपसे ये चीजें पूछी जाएगी जो कि बेसिक कंसेप्ट कैरी करता होगा, ना कि एडवांस चीजें, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में जो मैंने बताया, आ से लेके जो भी होता है, काका गा, बारखड़ी, ये सब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती है। ABCD नहीं पूछेगा कभी भी। ओके, तो कुछ दोस्तों ने शेयर किया था, उन्होंने ये भी कहा था कि सर हमने किसी का इंटरव्यू देखा था KVS का, तो उससे या उनसे ये भी पूछा था कि आप खाना बनाते हो तो कैसे बनाते हो। तो उन्हें बताया मैं ये सब करता हूँ। तो फिर ये पूछा गया कि खाने में आपने जो जो चीज़ें डाली है, वो चीज़ें क्यों डाली है। क्योंकि अगर आप एक प्राइमरी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप ये भी तो पढ़ाएंगे कि फूड हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, वो किस लिए खा रहे हैं, उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब चीज़ों का क्या रोल होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, जिसे कंपोजिशन ऑफ फूड करके कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और कुल मिला के यही कि कॉन्फिडेंट रहना, लेकिन जो गलत हो या जो नहीं आता हो, मतलब ब्लफ खेलने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सब कुछ पता हो, हर किसी में कमी है। कमी को एक्सेप्ट करो और सीखने वाली इच्छा रखो, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं आती और आपको लगता है कि आप नहीं बता सकते, तो साफ कहो कि सॉरी सर ये नहीं पता हमें। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप 100% हो, वो बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको नॉलेज हो, 100% ना नॉलेज हो, और आप कितने ऑनेस्ट हो, ये भी कई लोग देखते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि सभी के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलो फिर कभी आएंगे थोड़े और क्वेश्चनों के साथ जो हमें पता चलते हैं, ठीक है। लेकिन बात यही है कि मेहनत करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। थैंक यू।